बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मी सादी ख़ान विद माय चैनल खाने में मज़ा। वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। तो जी कल की वीडियो नहीं आई क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और आज हम नई वीडियो लेके हाज़िर हुए। आपको नज़र आ ही गया होगा, ये है जी कीमा और ये है बीफ कीमा। 1.5 किलो कीमा है, बारीक कीमा किया हुआ है, ठीक है। अच्छे से धो के मैंने स्टेन कर लिया। आज हम बनाने लगे हैं गोला कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के और बहुत ही यमी बनते हैं। तो जी कीमे का जो है इस तरह से आपने लेना है कि इसका पानी बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो हम इसका सबसे पहले जो है पानी निकालते हैं इस तरह से। ये देखें, आपने मुट्ठी में कीमा लिया और इसका ये देखें पानी, इस तरह से आपने सारा पानी जो है कितना इसमें पानी है ये हमने इस तरह से रिमूव कर देना। ओके जी, देखिए मैंने सारे कीमे का पानी जो है वो अच्छे से निकाल लिया, बिल्कुल ड्राई हो गया कीमा। तो जी अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ये बेसन, ये देखिए मैंने तवे पे बेसन को भून लिया है। आपने भुने बगैर बेसन नहीं डालना। तो ये हमने बेसन जो है 2 से 3 खाने के चम्मच हमने इसको तवे पे भून लिया था। इससे ये होगा कि हमारे जो हैं कबाब वो टूटेंगे नहीं। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते, आप मकई का आटा डाल लें। वो नहीं डालना चाहते तो आप ब्रेड क्रम्स जो होते हैं वो डाल लें। तो इस तरह से हम बेसन इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच। ये हो गया। अब इसमें हमने घी डालना है। चिकनाई जो है वो कबाब में डालना बहुत ज़रूरी है। उससे जो है कबाब जो है वो थोड़े जो हैं वो जैसे बाज़ार की लुक आती है ना, थोड़े जूसी से और इस तरह से वो बनते हैं। तो ये आपने 4 चम्मच मैंने भर के इसमें घी के डाल दिए हैं। घी नहीं डालना चाहते तो मक्खन डाल लें, जो आपकी पसंद हो आप डाल सकते हैं। अब बारी आती है जी इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। ये जी है सूखा धनिया साबुत, 3 बड़े चम्मच है। इसको इस तरह से आपने अपने हाथ पे लेना है, ठीक है, और इसको ऐसे इस तरह से दड़ड़ लेना है, यूँ करके। ओके, इस तरह से आपने दड़ड़ लेना है, इस तरह से खुशबू आएगी। अब बारी आती है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। तो स्पाइसेस हैं, कुटी हुई लाल मिर्च है 2 खाने के चम्मच, नमक है 2 खाने के चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च है 1.5 खाने का चम्मच, और ये है जी गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच। ये सब स्पाइसेस हमने इसमें ऐड कर देने हैं। अगर आपको मिर्च ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। धो लिया था मैंने, हरा धनिया धोए बगैर यूज़ ना किया करें। ये हो गया। अब इसमें जो हमने मेन चीज़ डालनी है वो अपने डालने हैं प्याज। ये 3 अदद प्याज हैं, बड़े साइज़ के मैंने लिए थे। इनको हमने चॉपर में डाल दिया। और ये हरी और लाल मिर्च है, ठीक है, इसको भी चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे और फिर हम इसको कीमे में ऐड करेंगे। अच्छा जी, देखें प्याज और हरी मिर्च जो हमने चॉप कर लिए इस तरह से, ये देखें। तो इसका भी पानी हमने, प्याज का पानी होता है वो हमने रिमूव करना है। उसके बगैर आपने कीमे में नहीं डालना। पानी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये निकाल लेंगे। हाथ जो है वो हमारा बेस्ट हर चीज़ के लिए, तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें। और गोला कबाब बहुत ही मज़े के, बहुत ही जूसी, बहुत ही यमी बनेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये हमने निकाल लिया। अब इसको भी पानी, प्याज का भी जो पानी है वो हमने निचोड़ के इस तरह से, देखें मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें पानी इसका निकलेगा, ये देखें। तो इस तरह से आपने प्याज का पानी निचोड़ के फिर प्याज इस तरह से कीमे में ऐड करना है। और इसी तरह से हम ये सारा प्याज ऐड करेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 खाने के चम्मच है, ये भी हम कीमे में ऐड कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड कर दिए हैं। अब बारी आती है कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करने की। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारे चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च और जितने भी स्पाइसेस थे, सब चीज़ों को आपने इस तरह से अच्छे से अपने हाथों के साथ, और मेक श्योर कि आपके हाथ जो हैं वो साफ़ होने चाहिए।
तो ये देखें जी सब कुछ हो गया है मिक्स। चलें जी, अब हम बनाते हैं कबाब इसके, गोला कबाब। तो गोला कबाब लेने के लिए आपने अपने हाथों को इस तरह से पहले थोड़ा सा पानी अपने पास रख लें, पानी लगाना है। तो जी आपके पास जो भी गोला कबाब बनाने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए। मेरे पास पेंसिल थी, जो बच्चे पेंसिल यूज़ करते हैं, तो वो मैंने ले ली है। तो पेंसिल से हम जो है अपने गोला कबाब रेडी करेंगे इस तरह से। ये देखें, गोला कबाब जो हैं वो सीख कबाब की तरह ही होते हैं, लेकिन ये साइज़ में थोड़े मोटे और थोड़े से जो हैं वो छोटे होते हैं। ये देखें, इस तरह से आप पेंसिल जो है वो निकाल लीजिएगा। तो ये आपके गोला कबाब, ये आपको नज़र आ रहा होगा, होल बन चुका है। इस तरह से हम इस तरह से ये अपनी एक डिश रख लें, उसमें सारे कबाब आप इसी तरह से बनाते जाएं। एक और आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें, आपने ऐसे लेना है। आप पेंसिल के बजाय जो भी आप स्पून का या कुछ भी आप लेना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें, तो इस तरह से हम अपने सारे कबाब बना लेंगे और अपनी डिश में यूँ रखते जाएंगे। और फिर आपने इनको तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो फ्रिज में रखना है। उसके बाद हम इनको डीप फ्राई करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए मैंने सारे गोला कबाब जो हैं वो बना लिए थे। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो चलें जी, इनको करते हैं अब हम फ्राई। तो कढ़ाई में ऑयल पहले ही गर्म हो चुका है, इसमें हम डालते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपने जो है इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कम से कम 10 से 12 मिनट कुक करना है, ठीक है। फ्लेम आपका हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक तो बीफ कीमा है और कच्चा कीमा है। तो इस वजह से आपने कम से कम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 10 से 12 मिनट फ्राई करना है। अच्छा जी, देखिए हमारे गोला कबाब जो हैं दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। कुछ मैंने पहले ही डिश आउट कर लिए थे और ये जो लास्ट रह गए थे, ये देखें। अब हम इनको इस तरह से बाउल में डिश आउट कर लेते हैं। और आज हमने जो है थोड़ा सा अपना मेथड जो है वो डिफरेंट रखा है। हम इसको बारबेक्यू स्टाइल, बारबेक्यू टच देंगे। वो कैसे हम देंगे ये मैं आपको भी बताती हूँ। तो इसको जी बारबेक्यू टच देने के लिए हमने क्या करना है, हमने करना है जी इस तरह से। हम एक इसमें छोटी, वैसे तो प्लेट आप रखें वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो अभी मेरे पास है नहीं। तो इस तरह से हम ये रखेंगे और इस पर हम रखेंगे कोयला। कोयला जो है वो मैंने पहले ही जो है चूल्हे पे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तो आज हमारे जो हैं ये, इसके ऊपर अब हम डालेंगे ऑयल या घी, ठीक है, इस तरह से। और फिर आप देखिएगा इसका कमाल। तो इसको हमने ऐसे ढक देना है, बिल्कुल कवर कर देना है। तो ये हमारे जो बनेंगे ना कबाब, तो ये बिल्कुल बारबेक्यू स्टाइल, वो ही आपको उसका ही अरोमा, उसी की खुशबू आएगी और बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े के और बहुत ही यमी, बहुत डिलीशियस बनेंगे। तो जी आपने इसको तकरीबन 3 से 5 मिनट ढक के रखना है, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। वैसे अभी इसके अंदर ही ये देखें, ये रहेगा इस तरह से। तो ये आप ढक के रखेंगे तो ये सारी खुशबू इसी में रहेगी, ठीक है। तो ये थी जी मेरी आज की रेसिपी, स्मोकी गोला कबाब इन बारबेक्यू स्टाइल। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल खाने में मज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नए दिन, नई उम्मीद और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।